नमस्ते। टाइम पे उल्टा, बस लेक्चर सही चला जाए। है ना। कल के दिन पे अपन लोगों ने बहुत अच्छी सी चीज सीख ली थी और बहुत अच्छी स्टार्टिंग कर ली थी। हम लोग इस टाइटल में काम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स टू द पावर फोर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वन। और मैंने आपको बताया था इसके दो मॉडल हम लोग रखते हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डॉट डी एक्स। मैंने आपको बताया था इस केस में हम दोनों ही केसेस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और फाइनली एक जगह आती है जहां पर ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू में बदल जाता है और ये एक ऐसी जगह आती है जहां पे डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू में बदल जाता है। ठीक है, तो हर बार ये इसमें बदलेगा ही बदलेगा, 5 स्टेप 4 स्टेप के बाद, और ये इसमें बदलेगा। ठीक है ना। अच्छा, और अगर ऐसा होगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे t हमने माना होता है, अगर यहाँ प्लस है तो x माइनस वन अपॉन एक्स को, और इस केस में हम t मानते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स को। सही है ऐसा। तो ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे को हमेशा एक्ट करना है। कल के दिन तक अपन ने ये चीज सीख ली थी और कल मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है ऐसा। अब ये शॉर्टकट क्यों सीखा है वो बता रहा हूं। इसलिए सीखा है ताकि हमको पता चले कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर प्लस में किसी ने फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया, मान लो क्वेश्चन ये दे दिया आपको। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो पार्ट है फाइव एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको छुपा लूं, अगर मैं इस पोर्शन को छुपा लेता हूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डल रहा है, मतलब ये वाला मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो मैं डायरेक्ट पहले ये लिखता हूं, तो मैं इसकी अगली लाइन में यहां पे दुनिया को लिखो के दिखाऊंगा कि डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू दिख रहा है इसको छुपाने के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा है। और अगर ये प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर है तो मैं इसमें प्लस पांच और कर दूंगा बस। और जैसे ऐसा करूंगा मुझे पता है डी टी अपॉन में क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सेवन, और मेरे लिए आंसर हो जाएगा वन बाई रूट सेवन टैन इनवर्स टी बाई रूट सेवन, जहां पे टी की वैल्यू अगर ये प्लस में है तो x माइनस वन अपॉन एक्स होगी, और क्वेश्चन खत्म करके बाहर आ जाऊंगा। मान लो क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं इसको छुपाता और मेरे को देखते पता चलता ये वो वाला मॉडल है, तो मैं लिखता डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू और यहां पे माइनस का पांच कर देता। अब जैसे ये करता तो मुझे पता चलता ये बन जाता डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस थ्री। अगर टी स्क्वायर माइनस थ्री बन जाता तो मैं अपनी तरफ से आंसर कोट करता हूं वन अपॉन टू ए। ठीक है, एल एन टी माइनस रूट थ्री अपॉन में टी प्लस रूट थ्री, और अगली लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देता और बाहर आ जाता टी ये बताते हुए कि टी अपने आप में अगर ये प्लस है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है ना, टी को लेना है अपने को, बस क्वेश्चन खत्म हो जाता। मैं एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देता, सिर्फ दिमाग लगाता। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर क्रिएट कर देता। मान लो क्वेश्चन के अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन होता, ऐसा होता तो मैं तीन एक्स स्क्वायर को छुपाता, तीन एक्स स्क्वायर को छुपाते एक्स स्क्वायर माइनस वन ये वाला सेकंड मॉडल में चला जाता, तो मैं इसको अगली लाइन में लिखता डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू, और यहां पे अगर प्लस का थ्री तो प्लस का थ्री कर देता। ये मुझे पता चल जाता ये बन गया है डी टी अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर माने टेन इनवर्स टी। बस टी की वैल्यू यहां पर अगर ये माइनस है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होती, जो मैं यहां पे पुट करता। ऐसे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब ये अगर आपको पकड़ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, है ना। बहुत ध्यान से। वेरी गुड मृगांक, नाम बड़ा अच्छा है यार तेरा, बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया क्या कि इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट टेन एक्स प्लस में अंडर रूट कॉट एक्स। मान लो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, डॉट डी एक्स। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो मैं जानता हूं, मैंने अभी भी कल ही सिखाया था कि अंडर रूट टेन एक्स होने पर मैं टेन एक्स को टी स्क्वायर मानूंगा। इससे
sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बराबर में 2t dt हो जाएगा। इससे dx की वैल्यू 2t dt अपॉन में sec स्क्वायर हो जाएगा, माने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगी। इसका मतलब मेरे लिए dx की वैल्यू 2t dt अपॉन में 1 प्लस t पावर 4 हो जाएगी। कल मैंने ये सिखा रखा है, फिर दोबारा बता रहा हूं। ये मेरे लिए t है, ये मेरे लिए 1/t है, और ये मेरे लिए 2t dt अपॉन में नीचे t की पावर 4 प्लस 1 है, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है ना, इसका एलसीएम से टी कट जाएगा, ऊपर की तरफ मुझे, ठीक है ना, 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसके बाद मैं जानता हूं कि ये मेरा फर्स्ट मॉडल है, तो मैं इसे लिखूंगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2, और आगे इंटीग्रेशन में कर दूंगा 2/√2 tan इनवर्स z बाय √2, और z की वैल्यू अगर ये प्लस का है तो t माइनस 1/t बता दूंगा, और क्वेश्चन में बाहर आ जाऊंगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, मान लो x नहीं हो तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर तो कट जाएगा ऊपर की तरफ कॉमन वॉमन निकाल करके कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ देखो अभी जो हम एक्सेप्शनली जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज क्वेश्चंस आर नॉर्मली, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया dx अपॉन में cos पावर 6x प्लस में sin पावर 6x, जिसको आपने देखते ही तुरंत मान लिया कि साहब ये क्वेश्चन तो सर ऐसे लिखना चाहिए 1 माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में बदल दो सर आप इसको। ठीक है, अच्छा अब इसको देखने के बाद में आपको पता चला कि ओवरऑल डिग्री 4 है, इसलिए आपने डिवाइड बाई कॉस की पावर 4 से डिसाइड करा। अगर आपने कॉस की पावर 4 से डिवाइड करा तो ऊपर सेक पावर 4 बनेगा, सोचो ऊपर सेक पावर 4 बनेगा डिवाइड होकर के, नीचे की तरफ जैसे यहां डिवाइड करोगे तो इस सेक पावर 4 बनेगा, सेक पावर 4 1 में बन जाएगा, सेक पावर 4 देखो सेक पावर 4 ही लिख रहा हूं, माइनस में कॉस की पावर 4 का भाग लगाने पे 3 tan स्क्वायर एक्स और दिख जाएगा आपको। सफाई से लिखते हो, अगर आप सफाई से लिखते हो तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, बहुत सही जा रहा है, नीचे की तरफ 10 पावर 4 एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 दिख जाएगा आपको। और जैसे ही किसी भी बच्चे ने tan x को t माना, ये t स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी टी अपॉन में t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 दिख जाएगा, जिसको अगली लाइन में dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 में बदल देंगे। क्यों, क्या, किस लिए सोचना, और t को t माइनस जेड को t माइनस 1/t बोल देंगे। आगे आप खुद सोचोगे, दिख जाएगा रास्ता, बहुत आसान सा। कल का देखना जरूर, ठीक है। राइट, दीज क्वेश्चंस आर, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हम लोगों ने पीछे कहीं इनको देख करके छोड़ दिया, अपने दिमाग में अपन छोड़ते चले गए कि नहीं यार ये वाला अभी नहीं, अभी नहीं। और कोई क्वेश्चन जो दिख रहा हो? बस अभी अपन, मैं इसको, हाँ इसको पूरी तरह से अपन इसको खत्म करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, है ना। हाँ इसका ज्यादा लंबा टिकना भी सही नहीं है यार, क्या मतलब है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये तो हो गया हमारा एक बेसिक फंडामेंटल जो बहुत जरूरी था वह, है ना। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है जो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और उसके प्रोटोटाइप फेमस है जो चलते रहते हैं, उसके ऊपर और ध्यान दे लीजिए। वो है ये वाला क्वेश्चन, e की पावर x dx अपॉन में नीचे दे रखा है e टू द पावर 4x प्लस में e टू द पावर 2x प्लस 1, और j की वैल्यू दे रखी है e टू द पावर माइनस x, ओके,
dx अपॉन में नीचे दे रखा है e⁻⁴x e⁻⁻2x प्लस 1, और क्वेश्चन में सामने वाला j माइनस आई चाहता है। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने j माइनस आई मांग लिया, तो देखो इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन बहुत इजीली डिटेक्ट, मतलब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये दोनों इंटीग्रेशन दो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो बहुत दूर तक जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो इसलिए थोड़ा j को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा j को चेंज करते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बस इतना सा चेंज करेंगे कि इसे 1/e⁴x, इसे 1/e⁴2x प्लस 1 लिख रहा हूं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही नीचे आपको एलसीएम में e⁴x दिख जाएगा, इस सबका एलसीएम e⁴x दिख जाएगा जो कि ऊपर जाएगा, तो e⁻⁻x इंटू e⁴x डॉट dx, नीचे आपको दिख जाएगा 1 प्लस e⁴2x प्लस e⁴x, ये आपको दिख जाएगा। सही है, माने इन दोनों की मल्टीप्लाई फाइनली आपको दे देगी e⁻3x। अगर आपने j में से i घटाया, ठीक है ना, तो j में से i घटाते टाइम पे दिमाग लगाना, इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम है। अब तो जब मैं घटाऊंगा तो कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा e⁻3x j में से i, ठीक है, डॉट dx, ठीक है, dx अलग कर देते हैं, अपॉन में e⁻4x प्लस में e⁻2x प्लस 1, इसमें से अपन घटा लेते हैं इसको e⁻x अपॉन में e⁻4x प्लस में e⁻2x प्लस 1 डॉट dx, घटा दिया j में से i। अच्छा, अब यहां पे सबको पता है कि एलसीएम सेम है, एलसीएम यही है। ऊपर अपने पास बन रहा है e⁻3x माइनस e⁻x, जिसमें से मैंने e⁻x कॉमन खींच लिया, e⁻2x माइनस 1 बचा, नीचे एलसीएम से e⁻4x प्लस में e⁻2x प्लस 1 बन रहा है। अच्छा, जैसे ही बन रहा है हम लोगों ने क्या किया, e⁻x को t मान लिया, सही है, ये बन गया t² माइनस 1 अपॉन में बन गया t⁴ प्लस में t² प्लस 1, ये बन गया। बनने के बाद में अगर मैं इस t² को छुपा लेता हूं तो ये मेरे लिए मॉडल नंबर 2 है, तो मॉडल नंबर 2 को मैं लिख सकता हूं dz अपॉन z² माइनस 2, सही है, लेकिन यहां पे प्लस का t² इसलिए प्लस 1 और आएगा। अच्छा, और z क्या है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है तो इसलिए t प्लस 1/t मेरे लिए z होगा। फाइनली इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाने वाला है, 1/2a ln z माइनस 1, तो z की जगह हो जाएगा t प्लस 1/t माइनस 1 और t प्लस 1/t प्लस 1 प्लस c, काम कर, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आजकल थोड़ा इस तरह के टच वाले क्वेश्चंस भी चलते हैं, तो देख लेना, क्लैरिटी रहेगी तो आप आसानी से देख पाएंगे, है ना। ये बहुत बड़ा जो फेज है वो कंप्लीट, ठीक है, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बस अपन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, इसको तो बस सिर्फ टाइटल वाइज ही नापा जा सकता है, वही सबसे आसान रास्ता है। पहला टाइप 1, जब आपको इंटीग्रेशन में dx अपॉन a sin x प्लस b cos x स्ट्रिक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन मिले। दूसरा टाइप 2, वो तमाम क्वेश्चन जिनमें आपको डिनोमिनेटर में साइन की डिग्री 1 या साइन की डिग्री 2 दिख जाए, साइन की डिग्री 1 या कॉस की डिग्री 1 दिख जाए, सॉरी, ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन कॉस डिग्री 1 हो, सही है। अच्छा, टाइप 3, वो क्वेश्चन जिनमें इंटीग्रेशन में आपको साइन की डिग्री जैसे a प्लस बी साइन की डिग्री 2 दिख जाए या फिर कॉस की डिग्री 2 दिख जाए, ठीक है, डिग्री ऑफ साइन कॉमा कॉस इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है। अच्छा, टाइप 3, तीसरे टाइप के क्वेश्चंस, फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? फोर्थ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको ऊपर भी साइन की डिग्री 1 कॉस की डिग्री 1, नीचे भी आपको साइन की डिग्री 1 कॉस की डिग्री 1 मिल जाए, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ हैव, ठीक है ना, डिग्री 1 ऑफ साइन कॉमा कॉस, ऐसे क्वेश्चन जिनमें साइन और कॉस की डिग्री 1 मिल जाए, ठीक है ना।
अच्छा, अब लास्ट टाइप 5, पांचवा प्रकार। अब लास्ट कौन बच गया? पांचवा प्रकार वो है जिनको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, साइन एक्स की डिग्री m, कॉस एक्स की डिग्री n टाइप क्वेश्चंस। तो 5 प्रकार के मेजर ट्रिगो फंक्शंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये वो 5 है, बस अपने दिमाग में सब ताश के पत्ते की तरह सजा के रख लो, ठीक है। अच्छा, ये तो मेक साइन एक्स प्लस पाई बाई ए इन डिनोमिनेटर एंड सॉल्व। इसमें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसको कैसे भी करके डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स प्लस पाई बाई कुछ बना दो, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले क्वेश्चंस में जिनमें साइन और कॉस की डिग्री 1 हो, उनमें हमेशा बस एक इलाज है इसका, हाफ एंगल कन्वर्ज्ड। हाफ एंगल में बदलो। हाफ एंगल का क्या मतलब होता है? हाफ एंगल का मतलब होता है कि साइन एक्स जहां दिख गया वहां पे 2 tan x बाई 2 अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखना मेरे दोस्त, और जहां पे cos x लिख दिया वहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखना है। दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। अगर साइन और कॉस की डिग्री 2 हो जाए तो बस एक ही इलाज है इसका प्यारा सा, वो है कॉस की डिग्री 2 का भाग, कॉस स्क्वायर x का भाग, सीधा लेवल खत्म। अच्छा, इस वाले में क्या है, जो फोर्थ टाइप है उसमें तरीका है चेंज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बदलना है, जो भी न्यूमरेटर कुछ भी लिखो अब बदल दो आंख बंद करके, ठीक है ना। अच्छा, न्यूमरेटर की जगह फिर लगाएंगे क्या, तो न्यूमरेटर की जगह लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस में म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश, ये लगा दो। एक और बात, सेम प्रोसेस, सेम वी कैन यूज, ठीक है। किस एक और चीज को यूज करते हैं, अगर यही क्वेश्चन ए की पावर एक्स बी की पावर माइनस एक्स अपॉन में सी की पावर एक्स प्लस में डी की पावर माइनस एक्स ये दे रखा हो, तब भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को, राइट है। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा आने वाला है, क्वेश्चन ये आने वाला है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया 2 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है, या फिर दे दिया सपोज करो dx अपॉन में 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर दे दिया सपोज करो कि dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लो ऐसा दे दिया किसी ने। बस आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना टाइप कौन सा है। आप बस ये बता दो, मैंने आपके 3 क्वेश्चन लिखे हैं, कौन कौन से टाइप है, ये कौन कौन से टाइप है, जैसे आप ये बता दो मेरे को क्लिक कर जाएगा कि हाँ अब आप पहचानना तो सीख गए भाई क्वेश्चन देख करके। तीनों के क्या क्या टाइप है, टाइप बताओ, टाइप। 2 3 1, गौरव भी कह रहा है 2 3 1, जय भी कह रहा है 2 3 1, परमिंदर 2 3 1, आयुष भी 2 3 1, अविनाश 2 3 1, वेरी गुड। तो आपके हिसाब से ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 1 है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। अब देखो खटाखट इलाज होगा सबका, ठीक है। देखो आप यहां देखो, इसको देखते आपने अगले कदम पे लिख दिया कि dx अपॉन में सर 2 प्लस 3 साइन की जगह तो सर मैं वो आपने जैसा बताया 2 tan x बाई 2 अपॉन में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख रहा हूं, लिख दो, हाँ लिख दो। अब लिखते ही एलसीएम तो लेगा ना यार, एलसीएम तो लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। ऊपर तो सर सेक स्क्वायर x बाई 2 जाने वाला है, सर सबको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, तो वो तो आप परेशान क्या है। अब यहां देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 6 tan x बाई 2 प्लस 2, क्या किया एलसीएम लिया होगा, फिर क्या करना है tan x बाई 2 को t मानना है, एग्जैक्टली tan x बाई 2 को इसके बाद क्या करना है t मान लिया भाई अपन ने, यहां के बाद t मान लिया, tan x बाई 2 को t मान लिया। अगर tan x बाई 2 को t माना तो sec स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx, और x बाई 2 का 1 बाई 2 उधर भेज रहा हूं 2 dt में, तो ऊपर मुझे दिख रहा है 2 dt, नीचे मुझे दिख रहा है 2t स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, प्लस का 6t प्लस का 2, हाँ बिल्कुल सही। अब सर 2 तो कट गया,
यहां पर मुझे दिखने लग गया डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, और जैसे 3t लिखा, 3 का आधा सोचना चालू कर दिया। 3t+1 याद आ रहा है आपको? 3t+1, और मेरे को पता है ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इसका आधा 3/2, तो dt डिवाइड बाई t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। डन। और यहां के बाद में तो परफेक्ट स्क्वायर बनी गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट है? आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये लगता हो कि सर x/2 का तो दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 10 का तो हो ही गया, फिर x/2 का दोबारा नहीं होगा। सबको पता है ना 2 कैसे है। चलो, अब ये तो हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे ही मेरे को दिखा cos की डिग्री 2 है, मैंने तो डिवाइड बाई cos स्क्वायर x लगा दिया। अगर cos स्क्वायर x से भाग लगाओगे तो सर ऊपर तो sec स्क्वायर x बनेगा ना। हाँ बनेगा, नीचे 2 sec स्क्वायर x बनेगा, और यहां पे सब 3 रह जाएगा। लेकिन sec स्क्वायर x को जानबूझ करके 1 + tan स्क्वायर x में बदल रहा हूं। क्यों? ताकि उसका भला करने वाला आ जाए। यहां sec स्क्वायर x डॉट dx, नीचे जो sec स्क्वायर था उसको 1 + tan स्क्वायर लिखा, तो ये बन गया 2 tan स्क्वायर x प्लस 5। सही है। अब 10x को वापस से वही 10x को क्या मानना है? t sec स्क्वायर x डॉट dx dt, ये बन गया dt डिवाइड बाई, नीचे बन गया है 2t स्क्वायर प्लस 5। फिर पता नहीं मैंने क्या लिखा, कैसे हुआ, लेकिन तरीका यही था कि 1/√5 tan इनवर्स √2t, ठीक है ना, बाय √5 और √5, ठीक है, और फिर √2 का 1/√2 और प्लस का c, और ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। राइट है? यहां तक की तो बात बन ही गई होगी आपकी। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हो गया, डन। आगे तो कर लेंगे ना आप, कोई इश्यू तो नहीं इसमें। अच्छा, अब आगे चलते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 कैसे होगा? टाइप 1 पे आ जाओ। टाइप 1 देखो, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट अंडरूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो √2 दिखा रहा है मुझको, तो इसीलिए मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे यहां पे, ठीक है, मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? मुझे यहां dx ही दिख रहा है। ठीक है, यहां मैंने √2 से मल्टीप्लाई करा, 1/√2 बन गया, और यहां पे डिवाइड कर दिया, 1/√2 sin x प्लस में कितना 1/√2 cos x। जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा मेरे पास बन गया 1/√2, बहुत ही प्यार से, dx बहुत आसानी से, sin x अच्छा लग रहा है। ये जो 1/√2 है इसकी जगह मैंने cos π/4 लिख दिया। ठीक है, प्लस में cos x बहुत सही है, इस 1/√2 की जगह मैंने sin π/4 लिख दिया। कॉमनली अंडरस्टूड, सबको पता है 1/√2, यहां पे बन जाएगा dx अपॉन sin x प्लस π/4, ये बन गया साहब, जो कि ऊपर जाकर के 1/√2 इंटीग्रेशन में cosec x प्लस π/4 दिखा रहा है। और जैसे ये दिखा रहा है तो मुझे पता चल गया इट इज 1/√2, अंदर अंदर ln क्या था cos x का, tan x/2, ln tan x/2, x/2 माने इसका आधा, x/2 प्लस π/8 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक तो बन ही जाएगा। तो देखो मैंने आपके सामने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे, ताकि आपको पता रहे कि भाई इसमें करते ही ऐसे होंगे, इसमें करते ही ऐसे होंगे। ठीक है, हम्म, इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, ऐसा ये प्रॉपर मेथड है इसका। ठीक है, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, चलो साहब गुड।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अभी तक अपन ने वो 3 टाइप के क्वेश्चन जो थे ना वो आपको आराम से पकड़ा दिए। ठीक है, अब मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो आपको कि ये लगे कि क्वेश्चंस करने के दौरान कि परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना नहीं आ रहा, या आपको बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि 2t² प्लस रूट प्लस में 5 के अंदर सर उसे √2t कैसे लिखा, और √2t का फिर सर वापस डिफरेंशिएशन कैसे आ गया। ये सब नहीं, ये सब रोकना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पहले लेवल पे ही जाकर के रोक देने चाहिए कि नहीं साहब ये तो मेरे को आता है, इतना तो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया किसी ने, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दे रखा है बहुत सिंपल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 3 sin x प्लस 2 cos x, 3 sin x प्लस 2 cos x। टाइप बताइए आप तो पहले। सही है, हाँ भाई, टाइप कौन सा है, टाइप 4, एग्जैक्टली टाइप 4। अब देखो ये अगर टाइप 4 है ना, तो मैंने जैसा बताया ना ये टाइप 4 है, एग्जैक्टली सही पढ़ रहे हैं आप। लेकिन अगर ये टाइप 4 है तो मुझे सबसे पहले ये पहचानना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर को बदलेंगे। माने मैं इसमें ज्यादा देर तक क्वेश्चंस को sin x प्लस cos x के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो पहला काम क्या करना होता है ना, न्यूमरेटर में अगर हमें पता है sin x प्लस cos x लिखा है तो उसके सामने जानबूझ करके लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दिख रहा होगा 3 sin x प्लस 2 cos x। सही है, तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर को बदलने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो sin x प्लस cos x आपने जो दिया है इसकी जगह मैं लैम्डा टाइम्स में 3 sin x प्लस में 2 cos x लिख दूं, प्लस में म्यू इंटू में इसी का डिफरेंशिएशन जो यहां लिखा ना इसका डिफरेंशिएशन 3 cos x माइनस 2 sin x लिख दो। तो पहला काम तो अपने कर दिया, ठीक है ना, कि हमने सबसे पहले बदलने की शुरुआत करी कि भाई हमको ये लिखना है। अब पंगा ये लैम्डा म्यू क्या चीज है सर, हाँ तो लैम्डा म्यू खुद बताएगा क्या चीज है, जरा देखना। ये हम क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, दीज आर आइडेंटिकल, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आइडेंटिकल है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे sin x का कोफिशिएंट पढ़ोगे तो sin x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है माने 1 है, जबकि राइट हैंड साइड पे sin x का कोफिशिएंट 3 लैम्डा दिख रहा है और यहां से माइनस का 2 म्यू दिख रहा है। हाँ, अच्छा, cos x जो है उसका अगर आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड पर कोफिशिएंट तो आपको 1 दिख रहा होगा क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा। राइट हैंड साइड पे cos x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है और प्लस में 3 म्यू है। अगर ये सचमुच में एग्जैक्टली सेम टू सेम है तो फिर दोनों साइड पे साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हमने आपस में बराबर कर दिया। अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में लैम्डा और म्यू आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी का कोफिशिएंट सेम कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इज इक्वल टू मैं 9 लैम्डा माइनस का 6 म्यू लिख दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इज इक्वल टू मैं 4 लैम्डा प्लस में 6 म्यू लिख दूंगा और दोनों को जोड़ूंगा। तो जैसे मैं दोनों को जोड़ूंगा, जोड़ते ही मेरे पास में 13 लैम्डा आ जाएगा, 13 लैम्डा बराबर में 5, इसलिए मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू 5/13 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 5/13 उठा करके यहां रखी तो 10/13 हो गया, उधर भेजा तो 3/13 हो गया, 3 से 3 कट गया, म्यू की वैल्यू 1/13 आ गई। अब यहां से मेरे पास में लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ चुकी है। ये जो पोर्शन है ये मेरा लैम्डा और म्यू को निकालने में निकल गया, पहला काम ये डन हो गया। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को हटाने की प्रक्रिया, चलो सर हटा देते हैं। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन में जो मेरे को इंटीग्रेशन में दिया है इस sin x प्लस cos x को हटाएंगे, लैम्डा इंटू दिस ये पूरा पूरा लगाऊंगा। अब लैम्डा की जगह पे मैं 5/13 लिखूंगा,
तो यहां हो जाएगा 5/13 इंटू में 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स। ठीक है, म्यू की जगह 1/13 इंटू में 3 कॉस एक्स माइनस में 2 साइन एक्स, ये मैंने लिख दिया लैम्डा और म्यू की जगह। अपॉन में मेरे लिए 3 साइन एक्स, ये क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो दोनों के नीचे लगेगा। 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स यहां लगाया और 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स यहां लगाया। कोई भी देख के समझ सकता है कि क्वेश्चन में इतना स्ट्रेट क्वेश्चन बन रहा है, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन बन रहा है कि कोई भी देख के समझ सकता है कि ये तो काम हो गया। कैसे? अगर देख रहा है तो ये देखो, ये कैंसिल आउट ही हो गया, काम ही खत्म। तो यहां से कुछ नहीं बचा, माने 1 बचा और 1 बचते डिफरेंशिएशन हो गया x, क्योंकि 1 का x। अच्छा, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 1/13 रखे बाहर। जब आप इंटीग्रेट करते हैं इसको तो आपको पता होगा कि ये नीचे वाला, ठीक है ना, कितना 2 cos x है ना, नीचे वाला अगर t है तो इसी का डिफरेंशिएशन dt ऊपर लिखा हुआ, तो dt/t लिखा है, तो ये तो सर ln t होगा। ln t माने ln 3 sin x प्लस में 2 cos x, दैट्स इट, प्लस क्वेश्चन फिनिश। माने सिर्फ इस पूरी कहानी में जितनी लड़ाई थी लैम्डा और म्यू की लड़ाई थी। अगर आपने लैम्डा म्यू प्यार से निकाल दिया, 2 लाइन का क्वेश्चन है जिसमें भी काम इतना पक्का कर देते हैं कि इधर 100% एक्स आता है, इधर लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर आता है, बस आगे लैम्डा और म्यू लाना है अपने को। अगर अपन लैम्डा और म्यू लिया है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके बाद में वो डिमांड ही नहीं करता। तो ये तो डायरेक्ट स्ट्राइक वाले क्वेश्चन है। हाँ, आप देखो इसके अंदर जब अपन क्वेश्चन कर रहे होते तो बहुत सारे क्योंकि किंतु परंतु आते ही हैं हर बार, ठीक है। अब क्वेश्चन में बदलाव भी आएंगे, बहुत सारे बदलाव आते हैं, आएंगे भी और आने भी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रेट आने वाले क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा इधर उधर से जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर, राइट है। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया dx अपॉन में, ठीक है, sin x माइनस 3 cos x, ठीक है, और यहां दे दिया 3 cos x प्लस sin x, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये दे दिया, यहां तक बात समझ में आई? अगर ये क्वेश्चन में दिख गया तो फिर करना क्या है? पहले तो सर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करेंगे मल्टीप्लाई। कहीं ये सर a प्लस बी ए माइनस बी तो नहीं है? ये तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो सर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dx अपॉन में a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर x माइनस में 9 का स्क्वायर x, ऐसा लिखते हैं। हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा लिखते हैं तो सर ये dx अपॉन tan साइन स्क्वायर x माइनस 9 नहीं लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो वही लिखा है। और ये कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है वो सोचते, कौन सा टाइप आ गया बताओ जल्दी से सोच के, सोचिएगा आप तब तक फटाफट से कि कौन सा टाइप है। बिल्कुल टाइप 3 की फीलिंग आ रही है सर, टाइप 3 की फीलिंग आ रही है, क्योंकि कॉस की डिग्री 2 है या साइन की डिग्री 2, साइन या कॉस की डिग्री 2, साइन या कॉस डिग्री 2। अगर साइन या कॉस की डिग्री 2 है तो करते क्या थे ऐसे में? साइन या कॉस की डिग्री 2 होने पे क्या करते थे वो सोचो आप। साइन या कॉस की डिग्री 2 होने पे क्या करते थे? तब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिख दिया नया, ये अपने आप को 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स दिखा रहा है और पूछ रहा है मैं किस 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 उसमें जाऊं। वो पूछ रहा है कि मैं किस टाइप में जाऊं सर, मुझे इसका भी बता दो, अगले क्वेश्चन का भी, किस टाइप में जाऊं और करना क्या है मेरा। दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इसमें तो कई बच्चों ने फटाफट बता दिया कि सर इसमें तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करना है अपने को, लेकिन पास वाला फिर पूछ रहा है कि मैं कौन सा टाइप हूं और कौन से उसमें जाना है। तो बच्चे कह रहे हैं ये भी सर टाइप 3 है सर, और इसमें भी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा बेस्ट। और अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड हो गया तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, बनेगा। नीचे क्या tan स्क्वायर एक्स बनेगा, बनेगा। माइनस में 9 सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए सर। तो माइनस 9 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 9 सेक स्क्वायर एक्स मतलब ये,
और आपको पता होना चाहिए ये सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू में नीचे टेन स्क्वायर एक्स माइनस 9 है। और अगर ऐसा है तो नीचे वाले को अगर आपने टी मान लिया तो टी स्क्वायर माइनस 3 है, ऊपर वाला डी टी है। कई बच्चे समझ जाएंगे 2/√3 ln टी माइनस √3 अपॉन टी प्लस √3। सही है क्या? फटाफट से सोच जाना। ठीक है, तब तक अपन अगले पे दौड़ते हैं। अगर मैंने cos स्क्वायर एक्स से यहां भाग लगाया आपकी बातों में आकर के, तो सर यहां sec स्क्वायर एक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नीचे नीचे सर 3 sec स्क्वायर एक्स बनेगा, बिल्कुल 3 sec स्क्वायर एक्स बनेगा मेरे दोस्त, सही बोल रहा है तू। और यहां सर 4 tan स्क्वायर एक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा बनेगा बनेगा। ये सर dt डिवाइड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है सर मुझको? आगे कर लोगे ना, dy लिख देते हैं। माने कई बार क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर में जाएंगे, कर लेना आगे तो। ठीक है, ओके, ऐसा। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे दिया जा रहा है ए पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में दिया जा रहा है बी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। सही कहा, सही कहा। हाँ भाई, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, जब तक या तो डिनोमिनेटर में बदल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। देखो अब ये क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। इस क्वेश्चन में बस इतना सा करना है मात्र कि डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाले को तो हम बाहर ले जाएंगे। ऊपर ए स्क्वायर से गुणा करने पे ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और आगे देखा जाए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और बी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। नीचे वाला कॉपी होगा। बहुत धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ते हुए देखना। अब यहां देखो a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, पहला और आखिरी आदमी इकट्ठे हो गए। नीचे आपके पास में a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था। दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं बचा। प्लस जो बच गए दोनों बंदे, उनमें a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर 1 बचा, a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है, प्लस में b पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बचा। ये दोनों तो कट गए। ये क्या हुआ है? यही तो कमाल है। ध्यान से देखा आपने कि क्वेश्चन के अंदर मैंने ऊपर भी a पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बना दिया, सेम टू सेम। अब जैसे ये हुआ ना, आपने को पता ये तो कट पिट गया, तो फाइनली ये रह जाएगा x, और यहां से हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम ही खत्म। यहां ये टाइप 3 है, इसीलिए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करा, और जैसे ही करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर था, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स दिखने लग गया, dx दिख गया। इसका डिवाइड लगाते ही a पावर 4 tan स्क्वायर एक्स दिख गया। अच्छा, यहां पे cos स्क्वायर एक्स का भाग लगाते ही b पावर 4 बच गया। ओके ग्रेट। अब a स्क्वायर tan एक्स को t मान लिया गया, ठीक है। इससे a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ऊपर dt टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, प्लस के अंदर यहां से 1 बन गया इंटीग्रेशन के अंदर, और tan इनवर्स
टी बाई बी बन गया प्लस सी। अब ये मैंने कुछ एक छोटी छोटी चुनौतियां आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि आप बैठ करके सोच लो इस पे। ठीक है, चलो यहां तक ही तो बातें अपन खत्म करते हैं ना, छोटी मोटी अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो उसके लिए क्षमा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही काम की चीजें, जो ऐसे क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दे दिया सेक पावर 4/3 एक्स इंटू में कॉसेक पावर 2/3 एक्स डॉट डीएक्स। मैं समझ ही नहीं पाया कैसे करना है, मैं समझ ही नहीं पाया इसमें क्या करना था। सेक पावर 4/3 कॉसेक पावर 2/3। मैंने कहा देखो ऐसे दिखने में जरूर थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन बेसिकली डीएक्स अपॉन में साइन पावर 2/3 दिखा रहा है और कॉस पावर 4/3 दिखा रहा है। और जब भी साइन और कॉस डिनोमिनेटर में होते हैं और उनका सम 2/3 प्लस 4/3 इवन आ रहा होता है तो हम tan बनाने की प्रक्रिया चलाते हैं। और tan बनाते कैसे हैं? tan बहुत सिंपल है, जितना ये है उतने का डिवाइड लगा दो। तो cos पावर 2/3 से डिवाइड लगाया तो इनटू में cos पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ऐसा करेंगे, ठीक है, यहां पर हमें इस जगह पर हमें tan दिख जाएगा। तो ये नीचे मुझे tan x की पावर 2/3 दिख रहा है और ये दोनों मिलकर के ऊपर sec स्क्वायर एक्स बना रहे हैं। अच्छा, फिर तो tan x को t मानेंगे, ऊपर वाला dt, ये dt बाई टी पावर 2/3 है, तो t की पावर -2/3 माने t की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश। कुछ कुछ याद आया? हाँ, ये पहले ही मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इसलिए टाइप 5 पे मैंने कोई चर्चा ही नहीं करी थी, ये टाइप 5 ही है। हाँ, इस टाइप 5 के अंदर एक बड़ा अच्छा टाइटल है, उस टाइटल पे और जरूर बात कर लीजिए। बहुत काम का टाइटल है, आप में से कई लोगों के लिए बहुत काम का है। वो स्ट्रेट क्वेश्चंस देता है और देता ही है गारंटेड। और वो क्वेश्चन कौन से वाले टाइप है? जिनमें dx अपॉन में x माइनस ए की होल पावर m और x माइनस बी की पावर होल पावर n दिख रहा हो और आपको m प्लस n के नाम पे 2 दिख रहा हो अगर, ठीक है, तो किसी एक ब्रैकेट की डिग्री 2 कर दो, याद रख लेना। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि dx अपॉन में कितना x माइनस पी, ठीक है, अंडरूट में x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, ये दे दिया। आपको दिख गया कि अरे ये सर एक्चुअल में क्वेश्चन तो dx अपॉन में x माइनस पी की होल पावर 3/2 लिख रहा है और x माइनस क्यू की पावर हाफ लेकर आ रहा है। और सर मैं तो जानता हूं हाफ और 3/2 मिलकर के 2 होता है। तो कैसे कर दें सर किसी की डिग्री 2? कैसे कर दें? मिटा के? नहीं 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 नहीं, यहां पर dx अपॉन में जैसे x माइनस पी की पावर 3/2 दिया है ना और x माइनस क्यू की पावर हाफ दे रखा है, तो चल करके अपने घर से जैसे मान लो इसकी डिग्री 2 करनी है तो x माइनस पी की पावर हाफ और मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस पी की पावर हाफ से डिवाइड कर दो, बस। ये दोनों मिलेंगे ना जिस दिन, स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? देखो ऐसे मल्टीप्लाई करा, नीचे क्या बन जाएगा? x माइनस पी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों मिलकर के आपको x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू दे रहे हैं और होल पावर हाफ चल ही रहा है और dx ऊपर चल रहा है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, ये बहुत सही जगह आ गया। अब जो भी पावर कम रह गई उसी को टी मानो। जैसे आपने x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू को टी मान लो, अंदर वाले को टी मानते आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा? एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस क्यू चुपचाप बैठेगा, एक्स माइनस पी का 1 हो जाएगा और एक्स माइनस पी चुपचाप बैठेगा, एक्स माइनस क्यू का 1 हो जाएगा। तो एक्स और एक्स कट गया बेटा, डॉट डीएक्स बराबर में dt हो गया। तो तेरे को पता चल जाएगा कि ये जो लिखा ना एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस पी, ओ उल्टा लिख दिया अपने, टी 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 टी, ये देखो एक्स माइनस क्यू बाई एक्स बाई पी है, तो एक्स माइनस क्यू बाई एक्स बाई पी है ना, सही कर दो पहले तो, एक्स माइनस क्यू बाई एक्स माइनस पी। तो यहां पे भी उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया अपने पास में? बन गया एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस पी। इसको टी लिया तो हमारे पास बन जाएगा नीचे एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर
ऊपर x माइनस पी साइलेंट, पास वाले का 1, x माइनस क्यू साइलेंट, पास वाले का 1, फाइनली x और x फिर से कट गया है, दूसरी बार भी कट गया है, तो q माइनस पी, देखो x माइनस पी का होल स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास रिमूव हो सकता है, ये पूरा रिप्लेस होगा, इसकी जगह आ जाएगा dt डिवाइड बाई, है ना, इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन में q माइनस पी, ठीक है, ऊपर हो जाएगा dt, ठीक है, नीचे हो जाएगा इसकी जगह t की पावर हाफ, माने रूट टी, तो टू रूट टी, तो टू रूट टी, टी कितना प्यारा सा है, सुंदर सा टी है हमारे पास में, एक्स माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस पी, ठीक है, अपॉन क्यू माइनस पी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल वही वाला टाइप है, लेकिन ये एक थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स माइनस थ्री की होल पावर 5/3, ठीक है ना, और x माइनस 5 की होल पावर या x प्लस 5 की होल पावर क्या ले लें, 5 और 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लो, देखो आपसे क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बढ़िया। x माइनस 3 की पावर 5/3 और x प्लस 1 की पावर 1/3, करिए। मिसप्रिंट इन क्वेश्चन, नहीं मेरे हिसाब से तो बराबर है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में माइनस है, प्लस भी आएगा चलेगा मस्त। नहीं नहीं सब बराबर है, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। कोफिशिएंट 3/16 के साथ आ गया, कोफिशिएंट कौन सा 3/16 है, क्या फर्स्ट वाले में पावर नहीं दिए, कौन से फर्स्ट वाले में पावर नहीं दिए, आंसर आ गया सेकंड वाले का, ग्रेट। देखो मिला लेते हैं ना, सबसे पहले मिला देते हैं, मिला मिला देते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया उनका मिला लेते हैं। भाई इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का सम अगर आप देखेंगे 5/3 प्लस 1/3 सम 2 आ रहा है, तो ये अपन कहेंगे कि बेस्ट है कि हम तुम में से किसी एक की डिग्री 2 कर ही देते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस 3 की पावर 5/3 लिखा है, इसको x माइनस 3 की पावर 1/3 और दिला देते हैं, पास वाला x प्लस 5 की होल पावर 1/3 देख ही रहा है, इसको x माइनस 3 की पावर 1/3 करके बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता चल गया कि ये तो dx अपॉन में नीचे की तरफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 3 की होल पावर 1/3 लिखा है, इसको t मान लेते हैं, x प्लस 5 बटा x माइनस 3 को अपन ने t मान लिया, अगर अपन ने t मान लिया तो अपने को पता चल जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर x माइनस 3 बन गया, इंटू 1 बन गया, माइनस में x प्लस 5 बन गया, डॉट में dx बराबर में dt बन गया, x x काट दो, फिलहाल ये dt बाई -8 हो जाएगा, माने पूरा हट जाएगा और इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस का 1/8 और dt,
ठीक है ना, और यहां हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई, इस पूरी पार्टी की जगह टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर हाफ, सॉरी टी की पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3, यहाँ पे टी की पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये टी की पावर 1/3 हुआ तो एक तरह से टी की पावर -1/3 डॉट डी टी बनेगा। तो अपन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का 1 बाई टी की पावर -1/3 का टी की पावर 2/3 अपॉन में 2/3 प्लस, ये मेरा आंसर हो जाए। अरे क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, क्या क्या पावर नहीं दिया, क्या पावर नहीं दिया, हाँ क्या पावर नहीं दिया, x माइनस पी की पावर हाफ x माइनस पी, ये दोनों मिलकर x माइनस पी की पावर 3/2 नहीं होगा क्या, क्या पावर नहीं दिया, हाँ हाँ आशीष पता है मेरे को। अगला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखें। चलो अब ये तो देखो, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में आया क्वेश्चन है, तो अभी रिसेंट डेज में आए हैं, सब रिसेंट डेज में आ रहे हैं। अब लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन कॉपी से आएगा, सीधा आएगा, आएगा लिख लो आप नहीं लिख रहे तो अगले साल आप तो आओगे नहीं तो मैं आपके नाम पे मैं बता दूंगा, देखो लास्ट ईयर की मैं, क्योंकि अब तो जो ये पढ़ा है मैं सामने से दिखा सकता हूं कि देखो यहां मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो आएगा ही आएगा, वो तो आप छोड़ दो। मैंने पहले ही करा दिए थे, वो मैंने पहले ही करा दिया था, वो मैंने पहले ही करा दिया था पीयूष। ये सब मैं पहले ही करवा चुका हूं, इस बार मैंने पीछे तक आने का वेट ही नहीं किया, मैंने क्वेश्चन खत्म होने से पहले उड़ा दिए सब किसी और लेक्चर में। ठीक है, चलिए अब अपने मुद्दे पे खेलते हैं। ठीक है, जैसा अपन ने सोचा था, लेकिन अपन डिले हो गए कल काफी। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, बेसिकली पिछले वाले चैप्टर की सारी पावर इसके पास है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत ही काम के हैं। एक है वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ठीक है ना, वैसे ही DI AUC प्लस DE, ये तीन ऐसी चीजें हैं, ये हर साल 2 क्वेश्चन दे रहा है, ये हर साल 2 क्वेश्चन दे रहा है, ये हर साल 3 क्वेश्चन दे रहा है। 7 क्वेश्चन करने के लिए अकेले लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, इसी में अगर किसी बच्चे ने LCD और डाल दिया, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन और गिन लो, मैंने 1 से 2 कुछ भी हो सकता है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने सिर्फ इतना सा अच्छे से खेल रखा है, ठीक है ना, तो आपको 100% 8 क्वेश्चन करने की गारंटी मिल जाएगी। 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन गारंटेड आपके एक तरफ हो जाएंगे। और जिसके अंदर DI, ये तो बात चल रही है किसके लिए, मेंस के लिए, मेंस के लिए चल रही है। ये 2 चैप्टर अकेले, ये दो चैप्टर अकेले आपको कट ऑफ क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना, और ये तो मैं कट ऑफ, तो मैं बहुत छोटा शब्द बोल रहा हूं, बहुत ही छोटा शब्द बोल रहा हूं। ठीक है ना, ये 2 चैप्टर अकेले, ये 2 चैप्टर अगर आपने इन पे मास्टरी कर रखी है, इन 2 चैप्टर्स पे अगर आपने जबरदस्त मास्टरी कर रखी है, तो इट कैन क्रिएट 6 क्वेश्चंस इजीली इन योर एडवांस। आते आते तो इनमें तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन है, मैं 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि भले 3 गलत भी हो गए, 6 क्वेश्चन। आप अगर बाय द वे इसको थोड़ा ध्यान से देखें, 6 क्वेश्चन। हाँ, और अगर आपको लगता है मेंस में और क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, तो आप सिर्फ इतना सा और कर लो। तो ये आपको 2 क्वेश्चन की लिवरेज दे देगा, तो आपके पास में 10 क्वेश्चन का सेट गारंटेड 10 क्वेश्चन दिलवाएगा आपको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर देख के जाने हैं मेंस के, आपको इतना सटीक आइडिया हो जाएगा कि यही आने वाला है, यही आएगा, यही आने वाला और यही आएगा सर। ठीक है, तो मतलब आप समझ के जाओ कि ये अगर किसी बच्चे ने थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, देखो रणनीति का तो मैथ होता है, आप आपकी सेना जो है
बहुत अच्छी लड़का है लेकिन अगड़म बगड़म भाग रही है, कोई किसी से मिला के खेल नहीं रहा है, तो कितने अच्छे हो आप कितने अच्छे हो, क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो देखो, मान के चलो कि अगर आप रैंडम चलते हो ना, फिर कोई दम नहीं है। ठीक है, हमारे पास में किसी टाइम पे सचिन वगैरह सब हुआ करते थे, लेकिन अगर बाय द वे कोई ढंग की कैप्टेंसी नहीं थी, है ना, जो एक साथ मिला के खेलती हो, तो ये सारे लोग तो जब शुरू में थे तो शुरू के, ऐसा तो है नहीं कि सचिन के आते ही हमने जीतना चालू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा भी था जब सचिन भी था, उसको 8-9 साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी हम बराबर हारते थे। राहुल द्रविड़, सब लोग थे बड़े बड़े, लेकिन सब उसके बावजूद भी मैचेस हारे जाते थे, क्योंकि हम पावरफुल होने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं थे। हाँ, लेकिन जैसे इकट्ठे हुए तो छोटी छोटी चीजें भी, है ना, इंपैक्ट मारने लगी। तो वैसे ये स्ट्रेटेजी का तो गेम है, गेम तो उसी का ही है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आते हैं सब। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैं बिल्कुल भी इधर उधर की कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है ना, स्टार्टिंग जो जेन्युइन तरीके से कराते हैं, ठीक है ना, उन सब में आना नहीं चाहता। ठीक है, सीधी सी बात बताता हूं, पहला काम, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर अपने को दिया कि इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू 3π/4, अगर किसी ने लिखा 10x.dx, तो ये अपने आप में अनडिफाइंड है। एज जो 10x होगा ना, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू π/2, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ये यहां पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो पहली चीज जो सबसे पहले समझनी पड़ती है ना, कि फंक्शन का उस गिवन लिमिट में कंटिन्यूस होना बहुत मस्ट है। ठीक है ना, फंक्शन का गिवन लिमिट में कंटिन्यूस होना मस्ट। तो फंक्शन इन लिमिट्स a, b, ठीक है ना, फंक्शन इन दिस लिमिट शुड बी कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इतना समझ के चलिए। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि आप बेसिक बात नहीं पकड़ पाए। ठीक है ना, ध्यान से समझना। दूसरा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन a से लेके b तक fx.dx है क्या चीज? ठीक है ना, तो अगर कोई पूछे कि क्या चीज है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में, कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो ये कुछ ऐसा जा रहा है इस तरह से, यहां पे आपका a था, यहां पर आपका b था। a से b के बीच में जब आपने इंटीग्रेट किया तो यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया, ये पूरे एरिया को देख रहे हैं आप। अगर ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है तो आपको पता होगा कि ये एरिया, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5। ठीक है ना, तो बेसिकली इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx.dx इज नथिंग बट algebraic sum of areas। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज है ये। ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज का मतलब ये होता है कि ऊपर का एरिया a1, फिर नीचे के आने की वजह से माइनस का a2, फिर ये a3 वापस पॉजिटिव, माइनस का a4 फिर से नेगेटिव, और प्लस का a5 फिर से पॉजिटिव। तो आपको पता चलेगा हमने साधारण जोड़ बाकी किया है। अगर साधारण जोड़ बाकी किया है तो मेरा जानना ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है कि फिर तो 10x तो सर लुट ही जाएगा, कि 10x का ग्राफ तो सर मुझे आता ही है। और बात ये मैं समझता हूं सर कि कोई भी अगर π/4 से लेकर के और 3π/4 के बीच में एरिया निकालेगा तो वो सर सन्नाटे में नहीं चला जाएगा कि π/2 पर तो यार कहां तक जाऊं मैं एरिया निकालने के लिए। तो वहां पे तो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है ना सर, ग्राफ तो लगातार होना ही चाहिए था, ग्राफ ही टूट जाएगा। तो आज तो चलो इन्फिनिट पे हम किसी तरह बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसा मौका तो आएगा ना जब ये बैलेंस होना बंद होगा, फिर उस दिन क्या करेंगे? तो आपको पता तो होना ही चाहिए ना इतना कि इसमें y का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, डिसकंटिन्यूस है तो टूट गया ना, ग्राफ ही टूट गया तो कैसे दे देंगे कोई भी चीज। ओके, ऐसे सोचना है, लाइक सोचना नहीं है, पता होना चाहिए बस। ठीक है ना, अब दूसरी बात, पहली चीज तो इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, मैं बहुत बहुत कट शॉर्ट करके और बहुत जल्दी जल्दी चीजों तक पहुंचना चाह रहा हूं। फंक्शन वेल डिफाइंड होना ही चाहिए a से b के बीच में, आप इतना समझ के चल रहे हैं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन की, जैसे ये
अगर जैसे आपने ये निकाला तो किसी दिन पता चला सर सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव कट गए और आंसर 0 आ गया। ओके, आंसर 0 क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल, ए से बी के बीच में किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे आंसर 0 पॉसिबल है। और आंसर अगर 0 आ गया तो दो बातें समझी आती हैं। पहला तो हो सकता है सर लिमिट ही सेम हो। लिमिट ही सेम हो मतलब अरे ए और बी सेम हो गया ना, तो π/2 से π/2 के बीच में एरिया तो 0 ही होगा ना, एक पॉइंट पे क्या एरिया गिनेंगे। दूसरा, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव एरिया बन रहा है उतना ही नेगेटिव एरिया क्रिएट हो गया हो सर। हाँ बिल्कुल। और अगर सर पॉजिटिव नेगेटिव एरिया सेम है, मान लेते हैं पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया अगर सेम है, जितना पॉजिटिव बना उतना का उतना नेगेटिव अगर बना, तो आपने हमें बताया फंक्शन को तो कंटिन्यूअस और डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में फंक्शन को कंटिन्यूअस और अगर डिफाइंड होना पड़ गया, कंटिन्यूअस होना पड़ गया, तो पक्की बात पॉजिटिव से नेगेटिव जाते टाइम पे उसे एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा, बिल्कुल काटना पड़ेगा। और जहां सर एक्स एक्सिस को उसने काटा वहां फंक्शन के रूट आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये की बात तो सर ऐसी है कि अगर जिस जगह रूट आ गया तो हम गारंटी से अगर किसी का भी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है तो बोल पाए कि बीच में कहीं ना कहीं रूट आएगा ही आएगा। बिल्कुल। और बोलते हैं क्या कि अगर किसी भी ए से बी के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय आंसर अगर 0 आ गया, देन फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रूट, ठीक है ना, इन ए कॉमा बी। सर ये तो रोल्स वाली बात होगी ना। हाँ, काफी हद तक रोल्स वाली बात है। अब रूट की थ्योरी भी चलती है, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, बीच में कहीं तो काटेगा ना। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, रूट ऑफ फंक्शन के बाद। अच्छा, अब बात आई दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथी पे चलो जल्दी से। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि सर अगर हमने ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा, आपने कहा जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और फिर मतलब ऐसा भी होता कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और सर अगर मैंने मॉडुलस ले लिया होता तो मॉडुलस लेते तो सर सारा ग्राफ ऊपर आता, तो नेगेटिव एरिया का काम ही नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल। तो डेफिनेटली सर ए से बी के बीच में अगर मैंने फंक्शन के आंसर का मॉडुलस ले लिया, आंसर का इंटीग्रेशन का मॉडुलस, अगर मैंने इंटीग्रेशन का मॉडुलस ले लिया तो डेफिनेटली मेरा आंसर तो ज्यादा ही आएगा ना। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का आंसर तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या पूरा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है। और मॉडुलस लेने पे तो जो भी आंसर आएगा डेफिनेटली सर उससे तो ज्यादा ही हो। और अगर सर मैंने इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में अगर मैंने फंक्शन का ही मॉड काट दिया तो सारा ग्राफ ही ऊपर हो जाएगा, तो और बड़ा आंसर आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। अब एक बच्चे के दिमाग में क्या बोल रहे हो सर, क्या क्या चल रहा है ये? मैंने कहा देखिए, ये कह रहा है कि अगर ए से बी में मान ले फंक्शन ही नेगेटिव था। सर फंक्शन ही नेगेटिव था का क्या मतलब? फंक्शन ही नेगेटिव था का मतलब मेरे दोस्त कि ए से बी के बीच में तेरा सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था। फंक्शन नेगेटिव का मतलब था एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है। अच्छा, अगर फंक्शन ही नेगेटिव था तो फिर पक्की बात है ए से बी के बीच में जब आपने एरिया निकाला होगा वो भी नेगेटिव आंसर देगा, क्योंकि पूरा एरिया ही नेगेटिव है, पूरा एरिया ही बिलो एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस के नीचे किसी का भी इंटीग्रेशन करें तो आंसर 0 आएगा। हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए इसे नेगेटिव नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं कि अगर फंक्शन लेस देन 0 तो इंटीग्रेशन भी लेस देन 0। और अगर 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 ए से बी के बीच में अगर तेरा फंक्शन पूरी तरह एक्स एक्सिस के अबोव है, फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो तेरा इंटीग्रेशन का आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। और अगर कल को नेगेटिव एरिया आ रहा था और किसी ने पूरे का मॉडुलस ले लिया तो जो आने वाला आंसर होगा वो तो ज्यादा ऊपर होगा ना। वो ज्यादा बड़ा होगा ऑब्वियसली। अच्छा ओके, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया चिरकुट पॉइंट चल रहे हैं साहब। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि अगर आप ए से बी के बीच में fx.dx लिख रहे हैं, देन सर ये ए और बी क्या चीज है?
ए और बी क्या चीज है सर? ये ए और बी, अरे ये तो सर हमारे को फिजिक्स वालों ने बता दिया था कि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है, लेकिन है क्या अंदर से क्या चीज है? तो याद रखना कि ए एंड बी आर वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, हाँ देख नहीं रहा क्या ये जब मैं स्ट्रेट लाइन खेलता हूं तो ये एक्स इज इक्वल टू ये नहीं दिखता क्या? एक्स इज इक्वल टू, अरे तो एक्स की वैल्यूज इतने हैं जिनके बीच में तो एरिया काउंट कर रहा है। अच्छा, और तो और ये अगर dx है ना, इसका तो x वेरिएबल है, माने x में मूव हो रहा है तो। अच्छा, माने अगर ये dx है तो दोनों x की वैल्यूज हैं। हाँ ये dx है तो x की वैल्यूज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए सर अगर मैंने कल को किसी ने ऐसा दे दिया होता मुझे कि ये fx और पीछे dgx लिख दिया होता और यहां a और b लिखा होता, तो देन मैं आपको बताता कि फिर, है ना, a एंड b आर वैल्यूज ऑफ gx, फिर उस केस में gx की वैल्यूज गिनती। अरे gx की वैल्यूज होती, हाँ gx की वैल्यूज, जो भी यहां बैठा है ना वो वेरिएट हो रहा है, और वो वेरिएट होगा तो x की वैल्यूज नहीं बदल करके उस फंक्शन की वैल्यू बदल रही है। अच्छा, लेकिन हम जब भी सॉल्व करते हैं ना तो dx में सॉल्व करते हैं, तो इससे हम कैसे भी करके dx में बदलेंगे। कैसे बदलोगे सर? एक्चुअल में ऐसे बदलेंगे कि हमको पता है कि हमने dgx नहीं देखा, हमने पूरा देखा है dgx बाई dx जो कि g डैश x होता है, ये हमारा देखा हुआ है। हाँ ये देखा हुआ है, इसका मतलब ये कि पक्की बात है कि dgx जो भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? g डैश x डॉट dx के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको रिमूव करके इसकी जगह लिख देंगे fx इंटू इस पूरे को हटा करके लिख देंगे g डैश x डॉट dx। और जैसे ही g डैश x डॉट dx लिखे ना, मुझे अब x की वैल्यू चाहिए, इसलिए लिमिट बदलनी पड़ेगी। dx लिखते ही लिमिट बदलनी पड़ेगी, लेकिन बदलोगे कैसे? x की वैल्यूज लाओगे कैसे? मैंने कहा देख, अभी अभी अपन ने बताया था ना कि gx इज इक्वल टू a है, यहाँ पे gx की वैल्यू ही b है, तो यहां से मेरे लिए x की वैल्यू g इनवर्स a और यहां से x की वैल्यू g इनवर्स b, ये बन जाएगी मेरे लिए। तो मैं नई लिमिट जो लगाऊंगा ना वो g इनवर्स ऑफ a और यहां पे g इनवर्स ऑफ b लगा दूंगा। ठीक है, तो पहली बात जब मेरे को कोई ये इंटीग्रेशन देगा ना तो मैं इस इंटीग्रेशन से नहीं काम करूंगा, ये इंटीग्रेशन इससे काम चलाऊंगा मैं, बेसिकली ये मेरे लिए काम की चीज होगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8। ठीक है, 8वां बिंदु। ठीक है, 8वां पॉइंट कहता है ठीक है कि अगर gx जो है वो अपने आप में इनवर्स ऑफ fx है, ठीक है ना, अगर ये इनवर्स ऑफ fx है, इसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब सामने वाला ये दे रहा है कि gfx बराबर x है। ठीक है, अगर ये इनवर्स ऑफ x है, ठीक है, और साथ में फंक्शन की a पर वैल्यू c, फंक्शन की b पर वैल्यू d है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx डॉट dx प्लस में, ठीक है ना, c टू d gy डॉट dy अगर कभी भी मिल जाएगा तो हम आंसर अपर bd माइनस ac लिखते हैं, bd माइनस ac लिख देते हैं, ध्यान रखना। कुछ अलग हटके बात हुई है, ठीक है, bd माइनस ac लिख देते हैं, ध्यान से समझते चलना। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो बताता हूं। रेडी? ये क्या चीज है, कैसे आया, क्या आया, वो बताता हूं एक एक करके। ठीक है, पहली बात तो ये वेरी वेल अंडरस्टूड है। मैंने आपको फंक्शन के दौरान बताया था कि एनसीईआरटी की एक हैबिट है कि वो जीवाई बोलती है, वो एफ इनवर्स एक्स नहीं बोलती, बेसिकली उसका एफ इनवर्स एक्स बोलना होता है लेकिन वो जीवाई बोलती है आपको। ठीक है ना, अभी कैसे हुआ क्या हुआ वो बताता हूं बेसिकली, है ना। अगर मान लीजिए जैसे ए से बी के बीच में आपको एफ एक्स डॉट डी एक्स दिख गया, प्लस में आपने दिमाग लगाया कि सर यहां सी से डी तक लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, लेकिन हम तो जानते हैं सर वाई बराबर एफ एक्स होता है, तो मैंने एफ एक्स लिख दिया, तो डी वाई की जगह पे भी डी एफ एक्स हो गया। हाँ ये हो गया। अच्छा, तभी हम समझ गए ए से बी के बीच में एफ एक्स डॉट डी एक्स तो मस्त है, लेकिन जो जी एफ एक्स है ना वो बेसिकली एक्स है। क्वेश्चन में दे रखा है ना 8th का एप्लीकेशन फिजिक्स में। अच्छा है क्या?
अच्छा, ये जो जी एफ एक्स दे रखा है ना, जी एफ एक्स, ये बेसिकली एक्स है, क्योंकि इनवर्स होने पर ऐसे इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना कि जैसे एफ एक्स को यहीं छोड़ दिया है ना, और जी को कहा तू उधर जा, तो एफ एक्स क्या है, जी का इनवर्स है। एफ एक्स अगर जी का इनवर्स है तो जी क्या है, एफ एक्स का इनवर्स है। और वही बात तो लिखी थी, तो मतलब वो सामने वाला ऐसा देता है, देने का तरीका उसका, तो आपने जी एफ एक्स की जगह एक्स लिख दिया। अच्छा, डी एफ एक्स की जगह कई बच्चों को पता है कि सर एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स लिखा जा सकता है। अब कई बच्चों ने टांग अड़ाई कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। आपने जब से डी एफ एक्स लिखा हुआ है ना, तब तक ये एफ एक्स की वैल्यूज हैं। आपने डी एक्स लिख दिया तो आपको एक्स की वैल्यू लाके रखनी पड़ेगी। हाँ, तो हम यहां पे इस जगह पे देख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू सी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सी। तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा एक्स की, ये यहां से देखो ना, ये यहां पे दिख रहा है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सी है। तो यहां पे थिंक, ठीक है ना, सोचो आप, थिंक, है ना, एक्स की किस वैल्यू पर, एक्स की किस वैल्यू पर, ठीक है ना, फंक्शन सी दे रहा है। ये सोच लो बस, आपका आंसर आ गया। एक्स की किस वैल्यू पर फंक्शन सी दे रहा है, कहां लिखा है सर, दिया ना, देखो फंक्शन ए पर सी देगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा ओके, तो मतलब ये कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो एक्स की वैल्यू ए हो गई। हाँ, एक्स की वैल्यू ए हो गई। अच्छा, और फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू अगर डी है, फंक्शन में एफ एक्स, फंक्शन में क्या रखने पे डी आया, बी रखने पे ना, तो फंक्शन में अगर फंक्शन की वैल्यू डी है तो एक्स की वैल्यू बी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सर अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सर लिमिट ही सेम हो गई, और आप तो कह रहे थे कि अगर लिमिट सेम होती है तो अंदर की चीजें जुड़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ए से बी के बीच में आप फंक्शन जोड़ दो, तो एफ एक्स प्लस में एक्स इंटू एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स हो गया। अरे सर, ये तो सर वो ई की पावर एक्स के टाइम पे पढ़ा था अपन ने, ई की पावर एक्स वो कुछ सीखा था ना सर, ई की पावर एक्स फंक्शन, और उसका उस टाइम पे आपने बताया था कि ये अगर u है तो ये u डैश है, और ये अगर v है तो पास वाला इंटू वन वी डैश हो जाएगा, तो uv का डैश हो जाएगा, माने x इंटू एफ एक्स हो गया सर ये तो। हाँ हो गया ना, फिर तो अपन a से b लगा देंगे, लगा देंगे, तो यहां पे हो जाएगा बी एफ बी माइनस में ए एफ ए हो गया। अरे वेरी गुड, और एफ बी तो सर d है तो इसलिए तो बी डी हो गया, और माइनस में ए सी हो गया। अरे सही है, मतलब बराबर है, एकदम डनाडन है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हाँ बिल्कुल मतलब प्रूफ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे सोचने, हम्म, और देखो अब जैसे ये क्वेश्चन मिल गया है ना, एक्स एफ एक्स है ना, अब इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि इंटीग्रेशन बताइए -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू में, है ना, डी एल एन एक्स। मैं एक सीन दिखाता हूं आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे सोचना होता है। मान लो ये डी एल एन एक्स, कहा कि इसका इंटीग्रेशन दो, तो हमें पता है डी एल एन एक्स कुछ नहीं होता यार, डी एल एन एक्स बाई डी एक्स होता है, वो तो 1/x होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखना चाहेंगे, हम लिखना चाहेंगे एक्स स्क्वायर इंटू, इसकी जगह लिखना चाहेंगे 1/x डॉट डी एक्स। लेकिन डी एक्स लिखते मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू चाहिए। अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि एल एन एक्स की किस वैल्यू पे -1 आएगा, एल एन एक्स कब +1 देगा, तो x इज इक्वल टू ई की पावर -1, यहाँ एक्स की वैल्यू ई की पावर 1, तो ये 1/e से e पे दे देगा, और तब तक ये कट पिट जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 1/e से e तक। तो मेरा अंदाजा क्या है, कोई भी समझ जाएगा, नीचे तो 2 पक्का है, e स्क्वायर माइनस ई पावर -2, ये अपना आंसर हो जाएगा। सही है, ऐसा इस तरह से सोचना है अपने को कि बदलना एक्चुअल में ऐसे है, ये नहीं कि सुन लिया हाँ ठीक है ठीक है, ये सब बराबर ऐसा सोचते हुए चलना है। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे -1 से लेकर के +1 तक किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स। मान लो ये क्वेश्चन दिया किसी ने, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, अब सर कईयों के दिमाग, इसको कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x। कईयों के दिमाग में आता है कि सर एक काम, दो काम कर सकते हैं सर, एक तो इसको अपन डिफरेंशिएट कर लें, दूसरा कईयों के दिमाग में आता है सर इसे tan इनवर्स x में बदल लेते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो tan इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है वो समझो। अगर आप इसे tan इनवर्स में बदलते हो तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि कॉट इनवर्स और tan इनवर्स ही इकलौते ऐसे थे आईटीएफ में जो कि x के ऊपर डिपेंड करते थे। अब ये आपका dx लिखा है तो ये x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज कहां से काम है, x की वैल्यू -1 से 1 में, तो आपको पता है -1 से 1 के दौरान
ठीक है ना, बीच में जीरो आता है, जीरो के इधर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, और इधर की तरफ सब कुछ नेगेटिव है, तो एक्स तो आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है फिर तो ये बदलाव होगा ही नहीं, फिर तो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि दो केस हो जाएंगे, क्योंकि यही तो वो जगह थी जहां पे आईटीएफ के अंदर थोड़ा सेंसिटिविटी थी, तो ये तो बदलेगा नहीं पहली बात, और बदलेगा नहीं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर चलो सर सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपने सीधे डिफरेंशिएशन की बात भी बोली तो ये फंक्शन में जो 1/x है ना, वो x इज इक्वल टू 0 पर डीसी मार जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप डिवाइड x नहीं कर सकते, तो दोनों ही रास्ते गलत है। अच्छा सर अब तीसरा रास्ता मेरे पास, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उड़ा देंगे, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को उड़ाया तो एक तरह से इंटीग्रेशन अपनी प्रोसेस चालू करी। इंटीग्रेशन अपनी प्रोसेस ही तभी चालू कर सकता है जब फंक्शन बिल्कुल पूरी तरह डिफाइंड हो, कहीं पर भी डीसी नहीं मार रहा हो, तो आप तीसरी जगह पे भी अटके हुए। आपको इस जगह पर एक ही रास्ता बचता है कि नहीं, आप ऐसे रास्ते से लेकर जाओ जो इसकी कंटिन्यूटी दिखे, और वो कैसे दिखेगी, आप -1 से 0 -1 जाओ, ठीक है ना, और आप यहां पे लिख लो d/dx ऑफ कॉट इनवर्स 1/x डॉट dx, इसका अलग कर दो हिसाब किताब, और 0+ से लेकर के और 1 तक d/dx ऑफ कॉट इनवर्स 1/x का अलग हिसाब किताब कर दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि अब ये पूरी तरह डिफरेंशिएबल है, इस दौरान में पूरी तरह से डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास में आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, तो लिमिट आपकी -1 से लेकर के 0 माइनस, और ये भी क्योंकि अब तो पूरी तरह से कोई लफड़ा बचा ही नहीं, आप 0 पे जहां लोचा था वहां तो आपने तोड़ दिया कि इधर का इधर, इधर का इधर देखेंगे, यहां जाएगा कॉट इनवर्स में कितना 1/x, और यहां तो हो जाएगा 0+ लेकर के 1 तक। अब आप 0 माइनस का मतलब समझो, 0 माइनस का मतलब समझो, ओ 0 माइनस का मतलब, 0 माइनस का मतलब ये कि कॉट इनवर्स जो लिखा है ना उसमें x की जगह पर एक बार 1/0 माइनस एच जाएगा, माइनस में कॉट इनवर्स में एक बार 1/, ठीक है ना, -1 जाएगा, ये काम खत्म, ठीक है ना, प्लस अब दूसरे वाले पे आ जाओ, जब एक बार जाएगा तो यहां पे कॉट इनवर्स में 1/1 जाएगा, माइनस में कॉट इनवर्स में, ठीक है ना, 1/0 एच जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 - 0+ का तो यही मतलब होता है, हमने बचपन से सीखा है। अब सबको पता है h की जगह 0 जाएगा, h की जगह सर 0 रखते ही है, जब अपन 0 रख रहे होंगे तो ये कॉट इनवर्स में 1/0 इन्फिनिट, लेकिन माइनस का इन्फिनिट देगा, सही है, क्योंकि ये माइनस है ना, इस वजह से माइनस का इन्फिनिट देगा, तब तक ये माइनस जो होगा आपको पता ही होगा कि ये माइनस जो होगा बढ़िया है, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बना देगा। कैसे कैसे कैसे, कॉस कॉट सेक में माइनस जब भी बाहर आता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बन के आता है, तो ये कॉट इनवर्स में -1 है ना, पाई माइनस बन के बाहर आएगा, प्लस में ये तो सर कॉट इनवर्स 1 है, तो मैं यूं ही बता दूंगा बिल्कुल, यहां पे एक्स की जगह 0 रखते सर ये कॉट इनवर्स इनफिनिट बन जाएगा, एग्जैक्टली। अब कॉट इनवर्स का ग्राफ याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई में होता है और उतरता हुआ फा होता है, तो आपका उतरता हुआ फा ऐसे जाएगा, ये इनफिनिट है, ये माइनस इनफिनिट, तो माइनस इनफिनिट पर ये पाई पे खड़ा है, तो माइनस इनफिनिट पे कहां खड़ा है, पाई, तो ये पाई माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 इज π/4, कॉट इनवर्स 1 इज π/4, और कॉट इनवर्स इनफिनिट पे ये 0 पे खड़ा है, ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, आंसर इज π/2। मैं सर मैं इस जगह रिस्क लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा, मेरे को लगता है सीधा आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में सब ये सब उड़ा दो डायरेक्ट, सर मेरे हिसाब से तो कॉट इनवर्स एक्स को बाहर लगा लेते हैं, ठीक है ना, और इस पे अगर मैंने -1 से 1 रखा तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, देख लो आप, देख लो सर, आप ही देख लो सर, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स में 1/1, ठीक है, माइनस में कॉट इनवर्स में -1, सही है ना, तो कॉट, ये तो सर कॉट इनवर्स 1 तो सर π/4 होता है, और सर ये -π/4 होता है, मैंने कहा रुक ये -π/4 नहीं होता, ये -π/4 नहीं होता, पहली चीज तो इसलिए तेरी प्रोसेस ही रॉन्ग है। दूसरी बात, जब भी तू माइनस को बाहर लेके जाएगा तो इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बने, पाई माइनस π/4 बनाएगा, सही है, और तेरा ये आंसर -π/2 बनेगा, तेरा आंसर -π/2, मेरा प्लस का π/2, तो इट इज अ रॉन्ग आंसर, इट इज अ राइट आंसर, ठीक है, तो प्रोसेस से निकल, रास्ता सही मिलेगा। कल करते हैं बात, अब मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा डिस्कस कर सकता हूं एनी मोमेंट।